कल के वीडियो में हमने एलसीएम निकालना यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना सीख लिया था और 3 तरीके से सीखा था हमने। एक तो है गुणजों की सूची विधि, और दूसरा था भाग विधि, और तीसरा था अभाज्य गुणनखंड विधि। और इनके आधार पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपसे बनवाए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और कुछ क्वेश्चंस आपको हमने घर से करके आने के लिए दिए थे, मतलब खुद से करने के लिए दिए थे मैंने, है ना। तो उसमें जो है कुछ तो आसान प्रश्न होंगे, बड़े आराम से हो गए होंगे, है ना। तो 8वें नंबर तक जो है क्वेश्चन आपसे आराम से हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत आई होगी क्वेश्चन नंबर 9वें से, और कुछ लोग को दिक्कत आई होगी 15वें से दिक्कत आई होगी, है ना। तो आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे जो थोड़ी थियोरेटिकल टाइप में थी, है ना, जिसमें स्टेटमेंट वगैरह दिया हुआ था। तो उन पे हम आज फोकस करेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे इसी पार्ट में ये समाप्त हो जाए। तो हम प्रश्न संख्या 9वें से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, है ना। तो ये रहा आपका, ये किस किस संख्या से, 16, 24, 30 और 42 की बात कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन चारों संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इन सबसे पूर्णतया विभक्त हो गया यानी कि इनसे विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा यानी कि इन सबका गुणज होगा तभी तो विभाजित होगा। गुणज यानी इन सबके पहाड़ा में कहीं आएगा कोई भी संख्या, तभी तो उस संख्या से विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 2 से कब विभाजित होगा, 6 2 के पहाड़ा में आएगा तभी तो 6 से विभाजित हो पाएगा। अब 7 है, 7 2 से क्यों नहीं विभाजित हो सकता है, क्योंकि 7 2 के पहाड़ा में आता ही नहीं है ना, इसलिए विभाजित होता नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए 50 है, 50 से ये भी 2 से विभाजित होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी 2 के पहाड़ा में आ जाएगा। कितनी बार में, 25 बार में। आप 50 में जो है 2 से भाग करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा, 2 दूनी 4, 1 है ये 0, 2 5 10 हो गया ना। तो कितनी बार में, 25 बार में विभाजित होगा, यानी कि 2 का पहाड़ा हम लोग 25 बार में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 2 का पहाड़ा हम लोग 25 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 2 25 सही है 50, ठीक। तो यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी तो वह इन सब के पहाड़ा में भी आएगी, यानी उन सब के गुणज में भी आएगी, है ना, यानी उन सब का वो गुणज होगा। अब गुणज होगा तो जब गुणज होगा तो यानी कि ये उसका अपवर्त्य होगा। गुणज मतलब क्या होता है, अपवर्त्य ही तो होता है ना। तो अपवर्त्य होगा, तो इन सब का अपवर्त्य होगा, तो यानी इन सब का जब हम अपवर्त्य निकालेंगे तो उसमें से समापवर्त्य हम ढूंढेंगे, एक समान अपवर्त्य ढूंढेंगे। तो यानी इन सब का समापवर्त्य कोई संख्या होगी, है ना। ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनकी समापवर्त्य कोई एक संख्या होगी जो इन सब से विभाजित हो जाएगी, है ना। और इन सब का समापवर्त्य तो होगा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात किया ना, तो यानी कि छोटे से छोटा समापवर्त्य पता करना है, से छोटा समापवर्त्य पता करना है ना। तो छोटे से छोटा यानी छोटा का मतलब क्या होता है, लघु, और छोटे से छोटा यानी एकदम छोटा, सबसे छोटा की बात कर रहा है यानी लघुत्तम। तो लघुत्तम समापवर्त्य की बात कर रहा है। तो यानी इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो निकाल लीजिए सर लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आप निकालेंगे तो 16 का क्या होगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। ओह कैसे होगा भाई, 16 आप अगर इन सब का जो है कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आराम से आप निकाल लेंगे। 16 क्या है, 2 8 16 होता है ना, और 8 अगर यहाँ पर है तो 8 भी तो 2 से विभाजित होता है, कितनी बार में, 2 चौके 8 ना। अच्छा देखिए इमेजिनेशन की शक्ति का आप यूज करेंगे, है ना। इमेजिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को का जो है इमेज यानी चित्र बना के अपने मन में रखना, वही इमेजिनेशन होता है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं 16 जो है 2 से कट जाता है, कितनी बार कटता है, 8 बार। तो मैं 2 यहाँ पे लिख दिया और 8 को यहाँ पे रख रहा था, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 8 भी 2 से कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 2 से ही कटेगा 4 बार में। तो 2 को मैं यहाँ लिख तो दिया, लेकिन 4 को मैं अपने मन में यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। कि चलिए मान लीजिए कि अपने मन में मैं यहाँ पर रख दिया 4 को, तो देख रहा हूँ तो 4 भी जो है 2 से विभाजित हो रहा है ना। तो 2 से विभाजित हो रहा है तो कितनी बार में विभाजित हो रहा है, 2 बार में। तो ये 2 यहाँ पे फिर उतार दिया मैंने, है ना। तो यह होता है इमेजिनेशन की पावर, कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं
वो अपने मन में सोचिए कि हाँ अगली जगह पे मैंने वो रखा हुआ है ना। मन में सोचिए, जैसे आप मन में पढ़ते हैं वैसे मन में आप सोच भी सकते हैं। जैसे कभी कभी आप मन में सोचते हैं कि हाँ मैं अपने नानी के घर पहुंच गया हूं, तो पहुंच जाते हैं भाई आप मन में, है कि नहीं। तो ऐसे ही वही जो है, वही पावर जो होती है, वही क्षमता होती है, इमेजिनेशन पावर कहलाती है। ठीक ठीक है, दिमाग में ही चित्र बना के अपना सब कुछ करते हैं आप। जैसे कभी कभी क्लास में बैठे हैं और याद आ रही है आपको शाम के क्रिकेट की, तो वही है, इमेजिनेशन कर रहे हैं आप, इमेजिन कर रहे हैं, है ना, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया 16 का। देखिए 2 के पावर 4 मैंने पहले ही लिखा था, है ना। अब देखिए 24 है, 24 देखिए ये 8 तरीके 24 होता है ना, यानी 3 8 24 या 8 तरीके 24। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 के पावर 3 गुणे 3। देखिए कैसे 8 तरीके 24 होता है, तो 8 2 से विभाजित होगा, तो 2 से कितनी बार में होगा, 4 बार में। तो 4 हम अपने मन में यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन 4 को देख रहे हैं हम यहाँ रखने से पहले कि 4 भी तो 2 से विभाजित होता है, 2 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, तो 2 यहाँ पहले लिख दिए, 2 के पहाड़ा में आता है इसलिए 2 को यहाँ लिख दिया। फिर ये गुणे 2 से कितनी बार में कटता है, 4, 2 बार में, उतार दिया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ना। अब फिर गुणे, और ये 3 तो है ही, 2 दूनी 4, दूनी 8 तरीके 24। ठीक, अच्छा अब ये देखिए 30 है, 3 दहा में 30 है, तो 10 में 3 दहा में 30 यानी 3 गुणे 10 करेंगे। और 10 देखिए 2 गुणे 5 से बनता है 10, है ना। 2 और का 5 बार गुणा करेंगे तो 10 बनेगा। तो 10 का 2 यहाँ आ गया और 2 गुणे 5 था ना, और ये 3 दहा में 10 की बात करा, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 मैंने कर दिया। ठीक, तो इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है, इसलिए 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे कर दिया मैंने। फिर आपका है 42, 42 देखिए 21 दूनी 42 होता है। ठीक है, अगर आपको 21 वगैरह का पहाड़ा, चलिए छोड़िए ये सब, 2 से तो ये कट जाता है ना, 4 से तो नहीं कटता, 4 के पहाड़ा नहीं आता, तो 2 के पहाड़े में आता है 2 गुणे ये 2 से कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21 बार में कटेगा। तो 21 अपने मन में रखिए। ठीक, और 21 किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, तो 3 सते 21। ठीक, मन में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा, और दिमाग पे लोड जब पड़ेगा तो फिर दिमाग आपका मजबूत होगा प्रैक्टिस से। ठीक, और फिर जब प्रैक्टिस होगी तो कैलकुलेशन आपका धीरे धीरे तेज होगा। ठीक, तो देखिए इसमें भी कोई चीज़ रिपीट नहीं हुआ है, कोई चीज़ दोहराया नहीं है, तो ऐसे भी उसको उतार देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये तो पावर मेथड हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। ठीक, लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह की संख्याएं ढूंढिए, पहली लाइन में 2 है, उतार लिया, दूसरी लाइन में 2 है और 3 है, तो 2 पहले से उतरा है, गुणे 3 को उतारा। तीसरी लाइन में 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 3 पहले से उतरा है, 5 को उतार लिया। तीसरी लाइन में 2 3 और 7 है, तो 2 3 पहले से है, 7 अलग है, तो 7 को उतार लिया। ठीक, अच्छा अब जो है 2 को पकड़ेंगे सबसे पहले। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी संख्या है, यहाँ पे इसकी घात है 4, इसके पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 ही है ना, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो सबसे बड़ी पावर तो यही 2 के पावर 4 यही मिल रहा है ना, तो यहाँ 2 के पावर 4 रख दिया मैंने। फिर 3 को ढूंढेंगे, अगली संख्या 3 का मैक्सिमम पावर सब में 1 ही है, सब में 1 बार ही गुणा हुआ है, तो इसलिए जहाँ पे कुछ नहीं पावर वहाँ पे 1 रख दिया है ना। तो 3 की अधिकतम पावर क्या है, 1 है। 5 भी देखिए इसमें 5 कहाँ है, ये रहा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 5 की अधिकतम पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए 7 है, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 7 की भी अधिकतम पावर देखिए 7 और कहीं है ही नहीं, तो अधिकतम पावर 1 है। क्लियर, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया, अब इनका क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 16 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, ये देखिए 16 पचे 80 और गुणे यहाँ पे 3 सते 21 बराबर 21 अठे कितना होगा, ये आखिरी का जीरो यहाँ उतार देते हैं। फिर 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 1680, तो 1680 हो गया। इन सब का लघुत्तम समापवर्त किसका, 16, 24, 30 और 42 का, है ना। तो ये इनका लघुत्तम समापवर्त जब 1680 आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1680 आया है। ठीक, तो ये जो 1680 इनका लघुत्तम समापवर्त आया है, इसमें इन सभी चारों संख्याओं का भाग लग जाएगा, है ना, आराम से। तो ये 1680 ही वह संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना।
क्योंकि भाई इसका लघुत्तम समापवर्त है ये, है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है। तो अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहें तो आपको वही भाग विधि आपको अच्छे से आती होगी। ये रहा 16, 24, 30 और ये 42। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिएगा, देखिएगा 1680 ही आएगा, ठीक है। तो वही इनका लघुत्तम समापवर्त निकालने में 1680 आएगा, तो 1680 ही वह संख्या है जो इन 16, 24, 30 और 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। ये भी सेम का सेम 9वां जैसा ही है ना, जैसा 9वां क्वेश्चन है वही ये भी है, 10वां भी उसी टाइप का है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या है भाई निम्नलिखित में जो 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित हो जाएगा। ये तो आप ऑप्शन में से ही ढूंढ के बता देंगे। जैसे ऑप्शन में ए क्या है, 10वां है ना, ये 36 है, बी है आपका 60 और सी है आपका 80 और डी है आपका 90। तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से इन सबसे विभाज्य हो जाए। तो आप चाहे तो यहीं ऑप्शन में ही पता कर लेंगे कि कौन संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होगा। तो देखिए 36 से ये 3 से विभाजित होगा, हाँ होगा। 4 से होगा, 4 9 36, हाँ होगा। 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से विभाजित होगा, हाँ होगा। तो भाई ये 36 कट गए क्योंकि भाई ये 5 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। अब 60 का देखिए 3 से विभाजित होगा, हाँ होगा 20 बार में। 4 से होगा, हाँ होगा 15 बार में। 5 से विभाजित होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 12 × 5 = 60 होता है। 6 से होगा, हाँ 6 10 में 60 होगा। तो 60 तो होगा पक्का पक्का पूरी तरह विभाजित इन चारों संख्याओं से, ठीक। अब देखिए 80 का पकड़ते हैं। 80 जो है 3 से विभाजित होगा, नहीं। 4 से होगा, हाँ होगा। 5 से होगा, बिल्कुल होगा। 6 से, जब 3 से नहीं विभाजित होगा तो 6 से क्या होगा, हटाइए। 90 का देखिए 90 3 से विभाजित होगा, हाँ होगा। 4 से होगा, नहीं होगा क्योंकि 4 से आगे इसको भाग करके देखेंगे नहीं कटेगा। या आखिरी की 2 संख्याएं जिसमें 4 से विभाजित होती हैं वो पूरा 4 से विभाजित हो जाता है। ये 4 2 8, 1 शेष बचा तो ये 10, 10 4 के पहाड़ में आता ही नहीं है, ठीक। तो 4 से तो ये नहीं कटा। 5 से विभाजित होगा, हाँ होगा। 6 से हो जाएगा विभाजित, ठीक है। तो लेकिन अब 5 इसमें 4 से तो विभाजित नहीं हुआ ना, तो हटाइए इसको। एक अकेला ऑप्शन बी आपका बच रहा है, ठीक है। इससे ये मतलब ये 60 जो है इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि इनमें से पता करना है ना कि कौन सी संख्या जो है कि ये 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा इन सारी संख्याओं से, तो इसका मतलब क्या है, वो इन सब का उभयनिष्ठ गुणज है या फिर इन सब का समापवर्त्य है, ठीक है। तो समापवर्त्य पहले निकाल लेते हैं, है ना। लघुत्तम समापवर्त्य पहले निकाल लें, खुद ही पता चल जाएगा। कभी भी देखिए आप लोगों के सामने जब कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें पूछ दे ऐसी 3 4 संख्याएं दे दें, है ना, ये तो 3 4 संख्याएं दे दें तो फिर उसमें पूछ दे कि हाँ कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी, तो भाई साहब तो सीधी इनका एलसीएम आप निकाल लेंगे, वो संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। अगर एलसीएम निकालने पर भी नहीं पता चल पा रहा है तो जो एलसीएम आ रहा है उससे उन सारे ऑप्शंस में आप भाग दे के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इन सब का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य 3 4 5 6 है, ठीक है। अब फ्रेम में आ रहा होगा तो देखिए क्या इसमें बड़े आराम से इसका निकाल लेंगे। ये देखिए 2 से दोनों संख्या विभाजित हो रही हैं, 4 और 6, तो 2 से पहले ले जाते हैं। 2 दूनी 4, 5 2 3 6, ये आपका 2 से फिर कटेगा 3, ये 2 1 कम 2, ये 5, ये 3। अब 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 5 1 कम, अब 5 बच रहा है, 5 से ही काटेंगे। 5 एक अभाज्य संख्या है ना, 5 1 5 1। तो अब इनका जो है आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4 3 12 5 60, बस होगा कि नहीं। 60 ही ऐसी संख्या जो 2 4 3 4 5 और 6 है ना, इन चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक। आप चाहे तो भाग करके चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। तो अब 11वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। किसका 4 8 और 6 का। अच्छा, तो ये आपके ऑप्शंस में से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है 4 8 और 6 का तीनों का गुणज है। तो ऑप्शन ए पहले लिख लेते हैं। ए क्या है 396, बी है आपका 664,
सी है आपका 696 और डी क्या है 5432। इन्हीं संख्याओं में पता करना है कि कौन सी संख्या ये इन तीनों का गुणज है। गुणज है यानी पहाड़ा है, पहाड़ा यानी अपवर्त्य है, अपवर्त्य यानी कि तीनों से का अपवर्त्य है ना, यानी कि समापवर्त्य होगा तीनों का, और समापवर्त्य तीनों का होगा यानी लघुत्तम समापवर्त्य की बात कर रहा है। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त्य की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इन तीनों का अपवर्त्य यानी समापवर्त्य की बात कर रहा है। तो समापवर्त्य पता करना तो सबसे पहले इन तीनों का हम लघुत्तम समापवर्त्य पता करेंगे। ठीक है, पहले सबसे छोटी संख्या हम लोग पता करेंगे जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, फिर उससे चेक करेंगे कि ये सारी कट रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका लघुत्तम समापवर्त्य हम निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 4, 8, 6। तो देखिए भाग विधि से आराम से निकाल लेंगे। वैसे तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य 24 होगा, है ना, साफ दिख रहा है इसमें, फ्रेम में आ रहा है ना। देखिए 2 से पहले काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 3 नहीं कटेगा, तो ये 2 से फिर कटेगा 1 1, ये 3 नहीं कटेगा तो लिख लिया। अब 3 से कटेगा ये 3 ना, अभाज्य संख्या 3, 1 1 और 3 1 कम 3। ठीक, तो अब हमने लिख लिया यहाँ पे, इनको आगे वालों का गुणा कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अभी आपको। वैसे तो इनका गुणा कर लूँ पहले। ये देखो 2 का क्या बार गुणा है, 3 बार ना, तो 2 के पावर 3 और गुणे 3। मैं ये नोट कर ले रहा हूँ, अभी एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसके आधार पे। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 आएगा। ठीक है, तो ये इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, 24 आया है। अच्छा, ये मैं क्यों नोट किया हूँ अलग से, एक चीज़ आपको बतानी थी। ये बताइए विभाज्यता के नियम आपने 6 के विभाज्यता के नियम क्या पढ़ा था, कि वह संख्या जो 2 और 3 है, 2 और 3, 2 ये एंड मतलब और का चिन्ह है, देखिए। ठीक है, वो गुणा का चिन्ह लगा तो उसको हटा दिया, ये और का चिन्ह है। ठीक है, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा, है ना। जैसे मान लीजिए 12 है, ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, तो ये 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक, ठीक है, तो ये हम 2 और 3 पता कैसे किए कि ये संख्या जो है 6 से विभाज्यता के नियम में हम पता कैसे किए कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा वह 6 से भी विभाजित होगा। देखिए कैसे पता किए। पहली बात हम लोग लिए 6 को, 6 एक भाज्य संख्या थी ना, तो 6 से भाज्य संख्या है तो इसके विभाज्यता का नियम के लिए हमको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 आएगा। ठीक, अब इसमें देखिए अलग अलग संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 2 है और दूसरा क्या है, 3 है। और इन सब की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 होगा, और 3 के पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। अच्छा ठीक है, अब बीच में गुणा तो गुणा हो गया, तो फाइनली जो है आपका यही निकल के आया कि 2 के पावर 1 है तो 2 है, और ये 3 के पावर 1 है तो 3 है। ठीक, तो वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से तो ये निकल के आया। और इससे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी मैं निकालता हूँ 12 का। ठीक है, 12 के विभाज्यता के नियम। तो 12 के विभाज्यता के नियम हमें पता करना है कि कौन सी संख्या 12 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसको भी जो है अलग अलग संख्याएं इसमें छाटें, इसमें अलग अलग संख्याएं बस 2 संख्याएं हैं, ये एक तो 2 है दूसरा 3 है, तो लिख लें 2 और 3, इनका कर दें गुणा। ठीक, इसमें देखिए 2 का कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है तो 2 के पावर 2 हो गया। इसमें 3 का कितनी बार गुणा है, 1 बार ना, तो सिर्फ 3 के पावर 1 कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और गुणे 3 के पावर 1 करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक, अच्छा तो अब जो है, अब इसमें जो है 2 संख्याएं निकल के आई, एक तो 4 और एक 3, है ना। 4 और 3 को मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि 4 आया है, देखिए पहली बात ये 2 तरह की संख्याएं हमें मिल रही थी, 2 और 3। ठीक है, तो इनको जो है मैंने छांट के अलग किया और इसमें से जो है इनका मैक्सिमम पावर जो है इस पर मैंने चढ़ाया। ठीक, तो मैक्सिमम पावर जो है इस पर लगाने पर जो संख्या आ रही है उसको हल करने पर, जैसे 2 के पावर 2 है, इसको हल करेंगे तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इनको सॉल्व करने में जो संख्याएं आ रही हैं अलग अलग, अब हम कह सकते हैं उनसे, जैसे अलग अलग संख्याएं क्या आ रही है, 4 आ रही है और 3 आ रही है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह 12 से विभाजित होगी। जैसे 12 के पहाड़ा में देखिए 12, देखिए 12 4 और 3 से कट जाएगा ना, पक्का कट जाएगा। 12 दूनी 24,
24 भी देखिए 12 से विभाजित हो सकता है ना। तो देखिए एक खासियत और है, ये 4 से विभाजित होगा, 4 छक्का 24 और 3 से भी, 3 अट्ठे 24, 12 36, 36 भी देखिए 12 के पहाड़ा में है ना। तो ये देखिए 4 और 3 दोनों से विभाजित होगा, देखिए 4 9 36 और 3 बरैयम 36, हाँ 12 36 होता है ना। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनसे विभाज्यता का नियम यही काम करते हैं हम लोग पता करने के लिए कि इनकी विभाज्यता का नियम क्या होगा, है ना। क्या बताएं हम बच्चों को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और उसके बाद जो उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं, फिर पावर में जब कन्वर्ट किए रहते हैं तो उनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं हम, और उनसे पता चल जाता है हमें, है ना। ऐसे 20 का देखिए, 20 का देखिए क्या होता है, अरे 20 का होगा 2 दूनी 4 पचे 20, है ना। इसका क्या आएगा, 2 का 2 बार गुणा है तो 2 के पावर 2 हो गया, गुणे 5 का एक ही बार गुणा है तो 5 के पावर 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। अब 5 के पावर 1 बराबर 5 आएगा। तो इसमें देखिए दो अलग अलग संख्याएं 4 और 5, है ना। और ये 4 और 5 कहाँ से आई हैं, 4 आया है 2 से निकला है ना। अलग अलग कैटेगरी की संख्याएं इसमें 2 और 5 थी, और 2 का मैक्सिमम पावर 2 था, उससे आया 4। अब 5 अलग कैटेगरी की संख्या थी, है ना। इनके जो है, इनके जड़ में जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, उन्हीं से ये बन के आते हैं। जैसे देखिए ये 4 है, इसके जड़ में अभाज्य संख्या कौन थी, 2 थी, है ना। तो 2 का मैक्सिमम पावर लेके हम लोग 4 बनाए, है कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे 24 ही है, 24 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का 3 बार गुणा हुआ है और यहाँ 3 का 1 बार। तो अब जो है कि इसमें जो है कि 2 तरह की संख्याएं हैं, एक तो 2 है और दूसरा क्या है, 3 है। तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो इसमें 2 का कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है, तो 2 के पावर 3 हो गया, और 3 का सिर्फ 1 बार गुणा है तो 3 के पावर 1 हो गया, है ना। तो 2 के पावर 3 करने पर क्या आएगा, 8 आएगा, और 3 के पावर 1 करने पर सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। इसमें 2 तरह की संख्याएं थीं, 2 और 3, और 2 और 3 से जो है कि ये 2 का मैक्सिमम पावर 3 आया, जिससे कि 8 बना, और 3 के मैक्सिमम पावर 1 आया, जिससे कि ये 3 बना। तो हम यह कह सकते हैं कि जो संख्या 8 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, यानी जो संख्या 8 और 3 इन दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 24 से भी विभाजित होगी, है ना। तो ये देखिए 24 से विभाज्यता का नियम हम एक तरह से ढूंढ लिए इसमें, है कि नहीं। तो बस, तो ये हम क्यों ढूंढे हैं, ये सब चीज़ 24 से विभाज्यता का नियम क्यों ढूंढे हैं, क्योंकि देखिए ये 24 आया है इस 4, 8 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। तो अब इसमें हम भाग करके चेक करेंगे क्या कि कौन सी संख्या 24 से कटेगी। अगर भाग करके बारी बारी चेक करेंगे ना तो लंबा समय लग जाएगा, और जब हम इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे कि जो संख्या 8 और 3 से विभाजित होगी वह 24 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अब इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी, है ना। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 24 के विभाज्यता का नियम का प्रयोग करेंगे। वो क्या है, जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह 24 से विभाजित होगी। तो इनमें चेक करेंगे कि कौन कौन संख्या 3 और 8 से, यानी 8 और 3 से विभाजित हो जाए तो वह 24 से विभाजित हो जाएगी। तो बस वही पता करना है। तो आपको 3 छोटा है तो इसको आगे रखते हैं, फिर 8 थोड़ा बड़ा है तो इसको पीछे रखते हैं। तो सबसे पहले 3 से हम चेक करते हैं ना कि कौन सी संख्या इन चारों में 3 से विभाजित होगी। तो देखिए ये पहला विभाजित हो जाएगा का, हाँ हो जाएगा। इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो सकता है। देखिए 9 3 12, 12 6 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। इसको भी चेक कर लें 3 से, ये 3 से विभाजित होगा, 6 6 12, 12 4 16, 16 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, ये 3 से नहीं विभाजित होगा। और ये देखिए सी वाला 696 3 से विभाजित होगा, हाँ हो जाएगा। कैसे, देखिए 9 6 15, 15 6 21, 21 3 के पहाड़ा में आता है, 3 7 21, ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब ये संख्या डी वाला देखिए, ये 3 से विभाजित होगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो भाई साहब इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये पहले ही टर्मिनेट हो गए, ये 3 से विभाजित ही नहीं हो पाए, है ना। तो जब 3 से विभाजित नहीं होगा तो 24 से विभाजित होगा, है ना, नहीं होगा ना, ठीक है। अब चेक करेंगे, 3 से चेक कर लिया हमने। अब ये बचे 2 संख्याएं, है ना, ये 3 से विभाजित हो रहे हैं। अब चेक करेंगे कि ये 8 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे, चेक करते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, आखिरी की 3 संख्याएं जो है 8 से विभाजित हो रही हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होंगी। ये तो 3 अंकों की संख्याएं ही हैं, है ना, तो इनका पूरा चेक करना पड़ेगा। इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32, 8 पचे 40 ज़्यादा हो जाएगा 39 से। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे यहाँ पे 396 भागे 8 कर लीजिएगा कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन कमज़ोर है तो, मेरा तो कट रहा है भाई, नहीं ये मैं तो चेक कर लूँगा यहीं पे। 8 चौके 32 और 39 में से 32 अगर जाएगा तो क्या होगा, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, है ना।
अब ये 76 बचा। 76 8 के पहाड़ा में कहीं आता है? 8 9 72 सीधे, फिर उसके बाद 8 दाम में 80 आ जाता है। तो ये तो 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। मैं चेक कर लिया अपने मन में, आप यहाँ भाग करके चेक कर लीजिएगा, समय लगेगा लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक। अब जो है ये तो हट गए भाई, ये टर्मिनेट हो गए ये भी। अब बच रहा ऑप्शन सी, यही सही होगा। देखिएगा ये 8 से ही कट जाएगा। देखिए 8 हटे 64 और 64, तो 9 में से 4 जाए, 64 का 4 जाएगा तो 9 में से तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे 56 बच गया। तो 8 सते 56, तो ये कट जा रहा है पूरा पूरा 8 से, है ना। तो ये 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। जब 3 और 8 दोनों से कट रहा है तो ये 24 से भी कटेगा। नहीं विश्वास है चेक कर लीजिएगा। 696 था ना, 24 से भाग करते हैं। देखिए 24 दूनी 48, 24 3 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 दूनी 48, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21, यहाँ पे 6। अब देखिए ये 4 9 36, 9 बार, 9 चौके 36, 6 से 3, 6 9 दूनी 18, 18 3 21, कट जाएगा नहीं पूरी तरह। तो बस सही ऑप्शन हमने पकड़ा ना। मेन चीज़ है आपको ये विभाज्यता का नियम मैं निकालना जो बताया ना, इसको ज़रूर सीख लीजिएगा, है ना। इसको आपको बड़ी आसानी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे आपके लिए तो आप बड़े आराम से कर लेंगे इनको, है ना। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है कि ये निम्न में से कौन सी संख्याएं 3 4 5 और 6 से विभाज्य है। ये तो बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से भाज्य है ना। 3 4 5 और 6 से भाज्य है। भाज्य है यानी कि इन सबसे विभाज्य हुए हैं, ठीक है, या इन सबसे विभाजित हो जाएगी, यानी इन सबसे भाग देने पर वो पूरी तरह कट जाएगी, है ना। तो जब इस तरह के सवाल आए कि कौन सी संख्या इन सबसे भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, तो भाई इन सब का एलसीएम ही ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो बस सीधे सीधे इन सब का एलसीएम ही निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। तो 2 से कटने वाली 2 संख्याएं इसमें दिख रही हैं मुझे, 2 दूनी 4, ये 5 और ये 2 3 6, फिर 2 ये 3, 2 1 कम 2 5, ये 3 रहेगा। अब 2 से कटने वाले कुछ नहीं, अब 3 से कटेगा, 1 1 5 1, फिर अब 5 से कटेगी 5 1, दिख तो रहा ना, 1 1 और 1। तो इनका लघुत्तम समापवर्तन निकाल लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दहा में 60, ठीक है। तो 60 तो हो गया इनका लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो ये 60 ही ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याएं, कौन सी चारों संख्याएं, 3 4 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों संख्याओं 3 4 5 और 6 से विभाजित है वह संख्या 60 है, ठीक। तो ऐसे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया और ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। और दूसरा तरीका एक ये है कि आप ऑप्शन से सीधे निकाल सकते हैं। ऑप्शन सीधे देखिए क्या है, ए है आपका 36, बी है आपका 60 और सी है आपका 80 और डी है आपका 90। तो आपको एक पूछ रहा था ना कि कौन सी संख्या इसमें है जो 3 4 5 और 6 से भाज्य हैं, तो चेक करते हैं। ये 36 3 से भाज्य है, हाँ है। 4 से 4 9 36, हाँ है। 5 से नहीं है, 6 से हाँ है, 6 6 36। अच्छा चलिए इनका पत्ता कट गया क्योंकि इनमें से एक संख्या 5 से ये कट नहीं रहा है। अच्छा 60 का देखते हैं, ये 3 से भाज्य है, हाँ है, 20 3 60। 4 से 15 चौके 60, 5 से 12 5 60 और 6 से 6 दहा में 60। इन चारों से भाज्य है तो बी तो पकड़ में आ रहा है। 80 भी चेक कर लेते हैं, 3 से भाज्य है, नहीं भैया 3 से नहीं कटेगा। 4 से हाँ कटेगा, खुशी खुशी कटेगा। 5 से भी कटेगा। 6 से तो जब 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 6 से क्या कटेगा, ठीक है। तो हटाइए, सी भी कट गए। 90 का देखते हैं, 90 3 से भाज्य है, हाँ बिल्कुल भाज्य है। 4 से नहीं भाज्य है, 5 से हाँ भाज्य है, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 4 से नहीं कट रहे हैं तो भैया इनको रखने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है जो इन चारों संख्याओं से विभाज्य हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो इन चारों संख्याओं से विभाजित हो पा रहा है वही इन सब का एलसीएम भी है, लघुत्तम समापवर्त्य भी है। बस इसीलिए मैं इनका एलसीएम निकाला हूँ, ठीक है। जहाँ पर से विभाजित हो जाएगा पूछेगा ना तो वहाँ लघुत्तम समापवर्त्य निकल जाएगा, ठीक। और को विभाजित करेगा, है ना, या इसमें भाग पूरा लग जाए ऐसा कुछ पूछेगा तो महत्तम समापवर्त्य, उस महत्तम समापवर्तक की बात करेगा। तो अभी तो लघुत्तम समापवर्त्य चल रहा है, महत्तम का जब सवाल आएगा तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब क्या है, अब 13वां क्वेश्चन है,
वह छोटी छोटी संख्या जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती हो, तो भैया इसमें क्या करना है आपको खूब अच्छे से पता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है। छोटी से छोटी यानी लघुत्तम, है ना, लघुत्तम छोटी बना है लघु से, तो छोटी से छोटी यानी एकदम से छोटी, और सबसे छोटी यानी कि लघुत्तम, और इन सबसे भाग लग जाती हो यानी इन सबका समापवर्त्य हो, है ना, इन सबसे भाग लग जाती है तो लघुत्तम समापवर्ती इसमें निकाल लेना है। 13वां आप खुद से करेंगे, फिर आप 14वां भी खुद से करेंगे। छोटी छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से भाग विभाजित हो जाती हो, तो इसमें तो ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी है 150, है ना। छोटी छोटी यानी लघुत्तम और इन सबसे विभाजित हो जा रही है, तो विभाजित होने वाली संख्या इन सबका समापवर्त्य होगी, तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है सीधे सीधे, ठीक। फिर 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यह सवाल है थोड़ा अलग तरह का, इसको अब हम लगाएंगे। क्या है भैया, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। किससे किससे, 8, 10 और 12 से, है ना। तो 8, 10 और 12 से विभाज्य हो जाए ना, तो ठीक है भाई, इनसे विभाजित होने वाली संख्या पहले निकाल लेते हैं। और वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा ना, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999 है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो हम एक काम करें, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख लिया मैंने, लिख लिया। चलिए क्वेश्चन जो लिखा है उसकी बात हम मान लेते हैं, और कह रहा है कि जो 8, 10 और 12 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए वह संख्या पता करना है, ठीक। तो पहली बात तो ये 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या हम लोग पहले पता कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या पता करते हैं जो 8, 10 और 12 से विभाजित होगी। ये पता करेंगे कैसे, इन सब का एलसीएम निकाल के, 8, 10, 12 का। तो ये आएगा 8 तरीके 24, 24 पचे 120 आएगा। ये कैसे, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। इन छोटी छोटी संख्याओं का पता है मैं कैसे निकालता हूँ, ये 8, ये 10 और ये 12 है ना, तो मैं मन में निकाल देता हूँ। ये देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 बराबर 8 है। ये देखिए 2 गुणे 5 है, 2 पचे 10 है ना। अच्छा ये 12 का क्या है, ये 2 के पावर 2 गुणे 3 है, 4 3 12 है ना, तो 4 यानी 2 के पावर 2, ठीक। आप देखिए 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है ना, तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि 32 बराबर 2 के पावर 5 होता है, ऐसे आपको अगर याद हो गया तो समझ लीजिए आप ये सब बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे 9 बराबर 3 के पावर 2 होता है, अगर इस तरह भी मतलब सीधा उल्टा दोनों क्रम में आप याद कर लिए तो ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। और एक तो काम कीजिए कि आपको मैं पिछले लेक्चर में बोला था कि आपको 2 के पावर 1 से लगाए 2 के पावर 10 तक का क्या वैल्यू होता है उसको आप याद कर लीजिए। और अब मैं बोल रहा हूँ इतना ही नहीं, आप 3 के पावर 1 से लगाए 3 के पावर 5 तक याद कीजिए, 4 के पावर 1 से लगाए 4 के पावर 5 तक, और 5 के पावर 1 से लगाए 5 के पावर 5 तक का वैल्यू आप याद कर लीजिए, ठीक। जैसे 5 के पावर 4 क्या होता है, 625 होता है। अब 5 के पावर 5 बराबर 3125 होता है शायद, है ना, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, याद कर लीजिए निकाल के, इससे आसानी हो जाएगी। ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपको, है ना, पावर में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही चीज़ है, मैं यहीं से निकाल लिया था। इन तीनों में देखिए 2 कॉमन है ना, और 2 के मैक्सिमम पावर क्या था, 2 के पावर 3 था, और गुड़े यहाँ पे क्या था, ये 3 बच रहा था और ये गुड़े 5 बच रहा था। तो ये 2 के पावर 3 यानी कि 8, 8 तरीके 24 पचे 120 होता है। तो मैं ऐसे इनका एलसीएम निकाल लिया था पहले ही। तो फिर चलिए यहाँ पे आते हैं भाग विधि से एलसीएम पे इन सब के। तो ये 2 से इन सबको काट दिया मैंने, है ना। फिर देखिए 2 से ये कटेंगे, 2 दूनी 4, 5 2 3 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 5 ये 3। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, है ना। 3 से ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला रहेगा तो ज़बरदस्ती नहीं है कोई कि 3 से काटना है। अगर इसमें 3 से कोई कटने वाला नहीं रहता, विभाजित होने वाला नहीं रहता, तो हम लोग जरूरी थोड़ी कि 3 से विभाजित करें, ठीक। तो ये 5, 3 1 कम 3। अब देखिए 3 से विभाजित होने वाला कोई नहीं है, तो अब 3 से थोड़े काटेंगे। अब अगली संख्या ये 5 देखेंगे, 5 खुद अभाज्य संख्या है, तो अब 5 से इसको काट देंगे, 1 1 1, 5 1 5, ठीक है। तो इनका निकाल लेते हैं एलसीएम, क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। बोला था ना ये 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है।
तो क्या आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24 बचे 120 आ गया। ठीक, तो पहले तो इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या हमने पता कर लिया। अब वो आया है 120। ठीक, अब क्या है 120 इन सब का लीडर है ना। कैसे लीडर है, इन सब का नेता है तो ये क्या कर रहे हैं सब, ये चुन के भेजें सब 120 को कि तुम जाओ ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें भाग करके पता करो कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तुमसे विभाजित हो सकती है ना। ये इसको चढ़ा के भेज रहे हैं कि पहले जाओ तुम लड़ाई लो, पता करो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तुमसे विभाजित हो सकती है। ठीक, और जब पता कर लोगी कौन है कि जो तुमसे विभाजित हो सकती है, तो फिर जो तुमसे विभाजित हो सकती है तो तुम हम लोगों से विभाजित हो जाते हो, यानी 8 10 और 12 से विभाजित हो जाते हो। तो जब तुम हम लोगों से विभाजित हो जाते हो और तुम पता कर लोगे कौन सी संख्या जो तुमसे विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या ऑटोमेटिक जो है हम लोगों से भी विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। अच्छा, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 32 है ना। 32 जो है 4 से विभाजित होती है, 4 और 32 है ना। और 4 जो है 2 से विभाजित होता है, 2 दूनी 4। तो जब ये 32 को जो है ये 4 विभाजित कर सकता है और 4 को ये 2 विभाजित कर सकता है ना। देखिए 32 को ये 4 विभाजित कर सकता है और 4 को ये 2 विभाजित कर सकता है, भाग देने पर काट सकता है। तो ये 2 क्या 32 को नहीं काट देगा? काट देगा ना, भाग देने पर काट देगा इसको, है कि नहीं। तो वही बात इसमें कही जा रही है। या अगर 120 जो है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कोई ऐसी पता चल जाएगी जिसको 120 काट देगा, तो अगर 120 उसको काट देगा तो ये सब 120 को काटते हैं तो ये सब भी उसको काट देंगे मिलके, है कि नहीं। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि वह 3 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 120 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो 3 अंक की सबसे दूसरे क्या, हमको लग रहा है पहले चैप्टर में मैं पढ़ाया था आपको। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 थी। अब चेक करते हैं कि कौन सी संख्या जो है 120 से पूरी तरह विभाजित होगी, 3 अंक की सबसे बड़ी। तो ये भाग करते हैं इसमें, तो 8 बार जाएगी, 12 8 96 है ना, 12 8 96 0 है ना, 120 8 960। ठीक, ये 9 बचा शेष, 9 में 6 गया 3 कट गया। ठीक, तो शेष आया 39। 39 तो 120 से कटेगा नहीं भैया अब, तो ठीक है। तो 2 तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो 120 से कट सकती है। तो वो दोनों तरीका क्या है, एक तो तरीका 120 में इस 8 का गुणा कर दें तब पता चल जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है, ये 999 से ये 39 जो शेष बचा इसको घटा दें। दोनों तरीका पता चल जाएगा। देखिए 12 बटे 96 960। अब इसमें अगर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, तो 960। तो 960 देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ऐसी जो 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो क्या निकल के आया, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा जगह बना के, 960। तो 960 को काट रहा है कौन, 1 मिनट, कहीं जगह है क्या, चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ये रहा 960। 960 को विभाजित कर रहा है कौन, 120। और 120 विभाजित हो जाता है किससे, 8 10 और 12 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, 960 120 से विभाजित हो जाएगा और 8 10 तथा 12 से विभाजित होगा 120, है ना। तो ये तीनों संख्याएं मिलके जब 120 को विभाजित कर रही हैं तो क्या इसको नहीं विभाजित कर सकती हैं, कर सकती है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 960 वाला, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 10 तथा 12 से पूर्णतया विभाज्य होगी वह 960 है भाई। ठीक है, अब देखा मैंने कैसे पता किया है, तो बस यही तरीका है और यही लॉजिक है, इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। और इतना ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या 18वां में 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ना, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 99,999। ठीक, तो 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो किससे किससे, 10 12 14 16 और 18 से, इन 5 संख्याओं से पूरी तरह
विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। तो पूर्णतया विभक्त हो यानी पूरी तरह विभक्त हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी भाग देने पर इन सबसे ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कट जाए, है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सबसे पूरी तरह विभक्त होने वाली एक संख्या पता कर लें, है ना। तो इन सबसे पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इन सबका एलसीएम ही तो होगी, इन सबका समापवर्त ही तो होगी। तो समापवर्त पहले पता कर लेते हैं इन सबका, ठीक है। तो निकाल लें, चलिए निकाल लेते हैं। 10 का होगा, दिखा रहा है क्या, 10 का होगा 2 गुणे 5, 12 का होगा 2 के पावर 2 गुणे 3, 4 3 12, तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 14 का होगा 2 गुणे 7, 16 का होगा 2 के पावर 4, 18 का होगा 36 18 2 9 18, तो 2 गुणे 3 के पावर 2, ठीक। अब इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। तो इसमें अलग अलग संख्याएं पहले नोट करते हैं, क्या है, 2 है, 3 है, 2 3 5 है, अलग अलग तरह की अभाज्य संख्या हम लोग नोट करेंगे, ठीक। 2 3 5 है, और कौन है, 7 है क्या, हाँ 7 भी है, 7 है। अब गुणे का निशान लगा देते हैं, ठीक। अब मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के पावर 4 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर 2, यहाँ पे 2 के पावर 1, 2 के पावर 4 मैक्सिमम पावर है 2 की। और 3 ढूंढते हैं, 3 ये रहा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। 5 इसमें कहाँ है, 5 सिर्फ यहाँ है, देखिए 5 का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और 7 कहाँ है, ये रहा 7, 7 के मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब सीधे सीधे 2 के पावर 4 क्या हो गया, 16 हो गया, गुणे 3 के पावर 2 9 हो गया, गुणे ये 5 के पावर 1 5 ही रहा, 7 के पावर 1 7 रहा। अब पूरक संख्या है, 16 5 दिख रहा है ना, हाँ 80, यहाँ पे 9 7 63। अब बस इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं। ये आखिरी का 0 उतार दिया इधर, फिर 8 8 3 के 24 का 4 हासिल बचा 2, और 8 6 का 48 48 2 50, तो 5040 इनका लघुत्तम समापवर्त आया, है ना। तो 5040 आया, जो इन पांचों संख्याओं से कट जाएगा। किससे किससे, ये है आपका 10 से 12 से 14 से 16 से और 18 से, ठीक। तो भाई देखिए मैं इस तरह से निकाला हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। आप चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, संतुष्ट कर दूं भैया आप लोग को, नहीं तो परेशान रहेंगे आप कि ये सर अपने मन का पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं और हम लोग को फंसाए हुए हैं। 16 और 18, देखिए 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, वाह ये तो 2 का पहाड़ा है यार, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ये 2 ये 5, 2 3 6, 2 7, 2 चौके 8, ये 9, 2 ये 5, ये 3, ये 7, 2 दूनी 4, ये 9, फिर 2 5 3 7 1, अब 9 फ्रेम में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब 3 से चेक करते हैं, 3 ये 5, 3 एकम 3 7, 3 तरीके 9। अब फिर 3 से चेक करते हैं, 3 ये 5 1 7, 3 एकम 3, ठीक। फिर यहाँ आप देखते हैं, अब 3 से नहीं कटने वाला है, 5 से कटने वाला एक ठो है, 5 एकम 5 1 7 1। फिर अब 7 से विभाज्यता का नियम से इसको चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7, ठीक है। इनका अभाज्य गुणनखंड अब अभाज्य गुणन कर रहा हूँ, इनका एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त, इनका गुणा करके आपस में। ये 2 के पावर 4 है, देखिए 2 का 4 बार गुणा है, यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा है, यहाँ 5 का 1 बार 7 का 1 बार, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अच्छा आप ऐसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 का 4 बार गुणा है तो 2 ऐसे 4 बार 2 का गुणा करेंगे। अब 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 का 2 बार गुणा है तो ये गुणे 5 गुणे 7, बस इसी को मैंने पावर में कर दिया है, 2 के 4 बार गुणा था तो, है ना। तो यहाँ पे तो वही पुराना सिस्टम है जो मैंने ऊपर किया था गुणा, वो कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर करेंगे, देखिए ये 2 5 10 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 तियाँ 24 तियाँ 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 72 सते 7 दूनी 14 का 4 और 7 सते 49 1 50। अब बस इनका गुणा कर देंगे तो 5040 आ जाएगा, 5040 आ जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने पहले ही निकाल दिया था। तो ये था एलसीएम इन सब का, ठीक। लघुत्तम समापवर्त आ गया, ठीक है।
तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन पांचों संख्याओं से विभाजित हो जाए, 10, 12, 14, 16, 18 से, तो वह संख्या तो हमने पता कर लिया, वो आया है 5040 आया है। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, हमको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता करना है जो इन सबसे विभाजित हो जाए, है ना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने क्या किया कि इन सबका लघुत्तम समापवर्ती निकाल लिया, यानी कि जो संख्या इन सबसे पहले विभाजित हो जाए इन पांचों संख्याओं से। तो यानी इन लोगों ने अपना लीडर चुन के भेज दिया है, यह रहा। अब इसको ठेका दे दिया है कि भैया अब तुम इनको हराओ, है ना, हराओ और पता करो कि तुम जो है कि कौन सी संख्या प्राप्त कर सकते हो जिनको तुम पूरी तरह विभाजित कर सकते हो, है ना। तो अब पता करते हैं, वही जो चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में हम पढ़े थे, है ना, वही तरीका लगा के। तो आपको एक सवाल दे दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 5040 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। ठीक, तो बस वही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और उसमें 5040 से पहले भाग देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहले भाग करेंगे तो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 5040, ये 9 उतरा, 9 में से 4 गया 5 हुआ, 9 में से 0 गया 9, ये 9 में से 5 गया 4 हुआ। ठीक, फिर अगला ये 9 उतार लिया हमने। अच्छा, ये 5 का पढ़ा कितने दिन पढ़ेंगे कि 49 आ जाएगा, 9 49 आए, उससे कम आ जाए थोड़ा, तो 5 9 45, 9 बार पढ़ के देखते हैं। ठीक, ये आ नहीं रहा था फ्रेम में, तो 9 0 0, 9 चौके 36 का 6 से 3, 9 0 0 और 3, फिर 9 5 45। ठीक, ये हो गया 9, 9 में 6 गया 3, 5 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और ये कट गया। ठीक, अब जो है ये 4239, ये तो 5040 से कम है, ये तो इससे कटेगा ही नहीं, है ना, और कुछ और उतरने को है नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमें पता करना था ना कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो इस संख्या 5040 से विभाजित हो जाए, तो वो 2 तरीके से हम निकाल लेंगे। एक तो इस भाजक का इस भागफल में हम लोग गुणा करके निकाल लेंगे, और दूसरा इस भाज्य में से इस शेष को घटा के निकाल लेंगे, है ना। तो ठीक है, दोनों तरीके से निकाल लेते हैं। 5040 गुणे 9 कर लिया तब भी आ जाएगा, और ये 99,999 में से आप घटा देंगे इसको 4239 को, 4239 को, तब भी पता चल जाएगा। तो यहाँ गुणा करके पता करते हैं, 4 0 0 और 9 0 0, 9 चौके 36, 6 से 3 और 9 0 0 3, ऐसे उतर जाएगा। 9 5 45, अरे यार ये 19 है ना, मैं 9 से क्यों कर रहा हूँ गुणा, यही ना, दिमाग जो है कभी कभी मेरा गायब हो जाता है। ठीक है, चलो, ये आपका हो गया 5040 गुणे 19 है। तो ये 19 जीरियम 0, 19 चौको 76 का 6 असिल 7, 19 जीरियम 0 और 7, 19 5 95। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये आया, ये वह संख्या है, ये 9005 नहीं, ये 95,760 वह संख्या है जो इस 5040 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा तरीका ये घटा के ना, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और ये हो गया आपका 9, तो यही 95,760 वही चीज़ आया है। ठीक है, दोनों तरीके से सेम आंसर आया है। तो यही है, एक संख्या में निकल के आई क्या, 95,760, तो यह संख्या जो है 5040 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो कहाँ नोट करें, चलिए यहाँ पे नोट करते हैं, 95,760। तो ये विभाजित हो रही है किससे, ये विभाजित हो रही है 5040 से, और 5040 तो एलसीएम था ना, किसका किसका था, 10 12 14 16 और 18 का था। तो यानी इन सबसे जो है, इन पांचों संख्याओं से 5040 विभाजित हो रहा था, और 5040 जो है, ये 5040 जो है ये इसको विभाजित कर दे रहा है पूरी की पूरी तरीके से, है ना। तो जब ये 5040 इस पूरी संख्या को विभाजित कर रहा है, तो ये सब तो पूरी संख्याएं, पांचों संख्याएं ये 5040 को विभाजित कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये पांचों संख्याएं इस जो है 95,760 को विभाजित कर देंगी ना, तो वही चीज़ है।
तो जो आपका क्वेश्चन था क्या था, 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10, 12, 14, 16 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो वह संख्या आपका निकल के सामने आ गया, 95,760 ही वह संख्या है जो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है, और जो है ये 10, 12, 14, 16 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त भी हो जाएगा। ठीक, तो यह था एक बड़ी से बड़ी संख्या में। अब देखिए कोई कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है जिसमें छोटी छोटी संख्या का पूछ देगा। अब जैसे 17वां में क्या है, 17वां क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 24 तथा 32 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 4 अंक की इसमें छोटी से छोटी संख्या की बात किया है ना, तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या पहले लिख लेते हैं भाई क्या है। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ये 1, 2, 3, 4 ही तो है, ये 1000 है 4 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या। तो कह रहा है कि जो किससे किससे विभाज्य हो, 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य हो, 18, 24 और 32 से हो। ठीक है भाई, ढूंढते हैं कि कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य हो और वह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या भी हो, है ना, मेंटेन करके रखना है बढ़िया से। तो सबसे पहले तो एक ऐसी संख्या पता करें जो इन सब के लिए लीडरशिप कर सके, जो इन सब के लिए आगे बढ़ के जाए, इनके साथ जो है वो इनको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, इनको काटने के लिए, है ना। तो ठीक है, तो पहले पता करते हैं वह संख्या। तो इन सब का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लें, पता चल जाएगी वो संख्या ना। तो ये हो गया आपका 2 9 18, तो 2 गुणे 3 की पावर 2, ये 8 3 के 24, तो 2 के पावर 3 गुणे 3, और इसका है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपका एलसीएम आया 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2, यानी कितना आया, 2 के पावर 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 288 आया। अच्छा, अगर कोई कन्फ्यूजन है भाई तो इन 300 का लघुत्तम समापवर्ती आप भाग विधि से निकाल लीजिए। मैं बार बार ऐसे निकाल रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपका ध्यान बार बार जाए इस पर, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, समय बचे आपका, थोड़ा स्मार्ट बने आप। तो ये हो गया 18, 24 और ये 32। अब देखिए 2 9 18, 2 बरियम 24, 2 16 32, फिर 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 9, 2 3 6 चौके 8, फिर 2 से यहाँ पे 2, ये 9 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2, ये 9 3 1, 2 1 कम 2 होता है, फिर अब 3 से, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, फिर 3 से ये 3 1 कम 3 और ये 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 का सिर्फ गुणा हुआ है, तो 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2, 3 का 2 बार गुणा हुआ है ना, 3 के पावर 2, यही चीज़ मैं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 5 बार गुणा हुआ है, गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32, ये 3 तरीके 9, तो 32 गुणे 9 हो गया, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 288 आया ना। तो एलसीएम इसका आ गया लघुत्तम समापवर्ती 288। तो एक ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, पहले 288 है। ठीक है, जो इन तीनों से विभाजित हो रही है। ठीक है, अब 288 को भेजा जा रहा है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 288 से विभाजित हो जाए वो पता करने के लिए। ठीक, तो इसके लिए पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1000, इसमें भाग करेंगे 288 का, तो 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाएंगे, 4 8 32 3, 4 8 32 3, 35 5 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 बार ही ले जाना पड़ेगा भाई। 3 8 24 का 4 हासिल बच गया 2, अब फिर 3 8 24, 24 2 26 हासिल बचा 2, 3 दूनी 6 2 8। अब घटाते हैं, यहाँ पे 10 में 4 गया 6,
ये 9 में से 6 गया 3, ये 9 में से 8 गया 1, ठीक है 136 बच गया शेष। तो देखिए इसका भी एक तरीका है, इसका एक क्या 2 तरीका है पता करने का कि 3 अंक की कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 288 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहला तरीका ये है कि ये जो भागफल आया है इसमें 1 जोड़ दें आप, तो 1 जोड़ने पर क्या आएगा 3 1 4, तो उस 4 में इस 288 का आप गुणा कर दें, ठीक है, इसमें आप 288 गुणा कर दें, तो एक हो गया 288 गुणे 4। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इस 288 में से 136 को घटाएंगे और जो भी कुछ आ जाएगा, है ना, जो भी कुछ आ जाएगा उसको इस 1000 में जोड़ देंगे। बस घटाते हैं, क्यों घटाया है मैं भी बता रहा हूँ इसकी वजह, ठीक है, बताता हूँ। तो ये हो गया 8 में से 6 गया 2, ये 8 में से 3 गया 5, ये आपका 2 में से गया 1 प्लस 1000 बराबर 1152, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 8 32 का 2 और फिर 4 8 32 3 35, फिर 4 दूनी 8 और 8 3 11 1152। तो 1152 ऐसी संख्या है जो आपकी 288 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ क्यों घटाया है, अच्छा ये 288 में कितनी कमी रह गई कि अगर उसको हम जोड़ देते 136 में तो वो 288 से पूरी तरह विभाजित हो जाती। तो अगर वो 152 और इसमें जोड़ दिया गया रहता ना, इस 136 में अगर ये 152 हम लोग जोड़ दिए होते तो वो 288 बन जाती और वो कट जाती 288 से पूरी तरह, है ना हो तो वापस देखिए जोड़ के 152 को 136 में जोड़ के देखिए आ जाएगी 288, फिर उसको आप 288 से काटेंगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो जितनी कमी रह जा रही है इससे विभाजित होने में, उसी कमी को हम इसमें अगर जोड़ दें, है ना, क्योंकि इसमें जो है कि ये एक्स्ट्रा बचा है और एक्स्ट्रा बचा है तो यार थोड़ा सा अगर बढ़ा देते, है ना, तो वो एक्स्ट्रा नहीं बचता, वो जो ऑटोमेटिक इससे विभाजित हो जाता। तो वो कितना बढ़ाते वो इससे इसको घटा के ही पता चलेगा। इसमें से इसको घटा दिया तो 152 आ गया, 152 और बढ़ा देते अगर इस 1000 में तो ये वो संख्या जो है पूरी 288 से विभाजित हो जाती। अब कितनी बार में विभाजित होती, अभी तो देखिए इसको 3 बार में काटना पड़ा, है ना, तो अगर इसमें जो है कि ये 152 बढ़ा के इसमें लिखे होते तो 4 बार में काटना पड़ता और पूरा विभाजित होता, ठीक है। तो यही लॉजिक था इसके पीछे का, ठीक है। तो भाई तो 288 से विभाजित होने वाली संख्या हमें पता चल गई 1152, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1152। तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 288 से विभाजित होगी। अब 200, है ना, अच्छा अब 288 एक ऐसी संख्या है जो 18, 24 और 32 जो इस क्वेश्चन में दी गई है संख्याएं, इन सब से विभाजित होगी। तो 288 इन तीनों से विभाजित होगी और 288 से ये भी विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये जो है इनसे भी विभाजित हो जाएगी, इन तीनों संख्याओं से, है कि नहीं। तो 1152 ही वह संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन अगर आपको टफ लगा हो तो इसकी प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार आप कीजिएगा, ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग क्या है। देख लीजिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब लग रहा है पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा सिर्फ एलसीएम समझाने के लिए। समझाने में थोड़ा समय निकल जा रहा है ना, इस वजह से जो वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन जो इसके बचे हुए हैं वो, और जो हम आज आपके क्लास में ये सॉल्व किए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वीडियो के आखिरी में मैं दे दे रहा हूँ। इसमें देखिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपसे बन पड़े, जिनको आप कर सकते हैं उनको कीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में उनको समझाऊंगा। ये एलसीएम जो है ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, थोड़े पेचीदे हैं। पेचीदा कुछ नहीं है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना, पहला दूसरा चौथा चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं ये सब। बस यही है कि आपको दोहरा के याद दिलवाना पड़ रहा है। और कुछ बच्चे जो डायरेक्ट इस चैप्टर पे आएंगे तो उनको फिर से बेसिक तो समझाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए जो है कि मैं हर एक क्वेश्चन जो है फिर से समझा रहा हूँ, बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऊपर बताना होता तो मैं ऊपर ही बता देता आपको, कम समय में आप कर लेते। तो ठीक है, अब ये पार्ट 2 था,
ये ख़त्म हुआ और अब अगले पार्ट 3 में मिलेंगे हम लोग एलसीएम की टॉपिक पे ही। ठीक है, तब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।